आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और डेथ की जो पाकिस्तान में हुई है। ठीक है, मजा आ गई है भाई, ऐसे ही आतंकवादी मरते रहे, हमको खुश करते रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। हमारे नए चैनल क्राइम वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती, अगर आपको किसी को भी मैनिपुलेट करना है इन पॉजिटिव वे में, और अगर आप सबसे जरूरी चीज ये जो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप ना नहीं कह पाते हो तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे सब कैसे करना है। 300 रुपए का हमने कोर्स चलाया है, बस ये 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास होने वाली है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, इससे पहले देर हो जाए, सारी क्लासेस खत्म हो जाए, क्योंकि लाइव क्लासेस चलते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाता है। चलिए अवेल करिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पाकिस्तान में दिक्कतें हो रही हैं, देखिए पिछले 1 सालों में पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं। चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादी हो, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हो, चाहे वो लश्कर तैयबा के आतंकवादी हो, चाहे वो जैश मोहम्मद के आतंकवादी हो, लेकिन जिन्होंने भी आतंकवाद फैलाया है वो मारे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी पिछले 3-4 महीनों से, 2-3 महीनों से कोई आतंकवादी मारा नहीं गया। अब यह देखिए, ये आतंकवादी मारा गया है यह हमको नहीं पता। इसका नाम है आजम चीमा। शायद आपने इसका नाम सुना नहीं होगा, लेकिन 70 साल का है और बताया जा रहा है कि इसको हार्ट अटैक आया है। लेकिन फिर भी देखिए, बताने की बात कुछ और होती है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसको भी मार दिया गया हो। अब आजम चीमा है कौन? 26/11 का हमला हुआ, उसमें ये की कॉन्स्पिरेटर था, मुख्य आरोपी था, ये एडवाइजर था। ठीक है, जो लकवी था ना, उसका एडवाइजर था ये, वो मेन इसके ब्रेन था इसके पीछे। ठीक है, तो भारत के लिए तो मोस्ट वांटेड था। बहावलपुर में ये पूरा ट्रेनिंग कैंप चलाता था, 1 बीवी 2 बच्चे उनके साथ रहता था ये। आपको बता दूं कि आतंकवादी था, छठा हुआ आतंकी। 2006 में जो बॉम्बे ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें ये मुख्य आरोपी था। 2000 में इसने ट्रेनिंग देना शुरू किया। आतंकवादी तो पहले से ही बन गया। लैंड क्रूजर से इसको देखा जाता था, 6 बॉडीगार्ड्स के साथ, वीआईपी, आप समझ रहे हो, टेररिस्ट वीआईपी। तो 6 बॉडीगार्ड्स के साथ ये लैंड क्रूजर से चलता था। ब्रिगेडियर्स को, कर्नल्स को ये लेके आता था। तो आपको पता ही है कि आर्मी का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है। ये इन सबको लेके आता था ताकि जो बहावलपुर में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स है ना, आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स है, उनको मोटिवेट किया जा सके, उन सबको। ये पूरा का पूरा प्रकरण हमको यहां पे देखने को मिला है। तो ये पूरा एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, लश्कर तैयबा का आतंकवादी है ये। और इसको जो है, ये मर गया है, मार दिया गया है, वी डोंट नो फॉर श्योर। तो अभी अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक डर का माहौल है। ये वीआईपी है, इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। अमेरिका ने इसको अपनी मतलब एक 2006 में इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया था, और 2009 में यूनाइटेड नेशंस की कमिटी ने इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया था। स्टिल ये पाकिस्तान में आराम से देखा जाता है। उसामा बिन लादेन के, मतलब देखो, चोर चोर मौसेरे भाई। उसामा बिन लादेन एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी था, आपको पता है। सीआईए की फाइल्स अगर आप चाहेंगे तो मैं वो लेक्चर बना दूंगा। जो सीआईए जब गई वहां पे देखने और जब उसकी फाइल्स को खंगाला तो वो चौंक गई कि ये आदमी था कि शैतान था। एनीवे, तो अब इसको पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट। तो यहां पे बात इतनी है कि जैसे अब पिछली बार भी हमने देखा था, जब हमने पिछले बार भी आतंकवादियों की बात की थी, तो ये आया था ना कि ये जो सबसे पॉश एरिया, कैंट एरिया, वहां पे रहते हैं और आर्मी के संरक्षण में रहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर बॉम्ब ब्लास्ट करके आते हैं, दूसरों को मार के आते हैं, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, इनको स्वागत होता है। मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि हाफिज सईद की पार्टी इस बार इलेक्शन लड़ी थी। तो 4 पॉसिबिलिटी है। एक,
पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने मारा, ये जितने भी आतंकवादी हैं इनको इंडिया मरवा रहा है। अब जो भी मरवा रहा है मर जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, मतलब दुनिया का भला हो जाएगा। हम तो तभी का वेट कर रहे हैं जब हाफिज सईद मरेगा। तो कह रहे भारत मरवा रहा है, भारत कह रहा है कि भैया हम कहां, हमको काहे हर चीज में घुसेड़ लेते हो, तुम्हारे देश तुम जानो, और क्या ये कोई संत महात्मा तो है नहीं, अच्छी बात है मर रहे हैं। दूसरा ये बोला जाता है कि ये गैंग वॉर में, आपस में ही गैंग वॉर है, उसी में ही लड़ मर रहे हैं, है ना, आपस में ही आतंकी संगठन है, दोनों में कंपटीशन चलता है, इस वजह से। तीसरा ये बोला जाता है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आईएसआई या आर्मी ही इनको मार देती है। जब ये इनके ज्यादा यूज नहीं आते हैं या जब लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं, तो ऐसा आईएसआई और आर्मी मरवा देती है। ऐसे भी हमको प्रकरण ये भी हमको देखने को मिला है। चौथा, खुद ही मर गए, ठीक है, कोई भी आके इनको मार के चला गया। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है। मुझे नहीं पता कौन सी पॉसिबिलिटी सच है, लेकिन एक चीज बिल्कुल सही है कि यहां पे आतंकवादी मर रहे हैं। अभी तो काफी फ्रीक्वेंटली खबरें आ रही थी कि हर महीने या हर हफ्ते कोई ना कोई मार दिया गया या मर गया, लेकिन अभी यह खबर थोड़ा 2-2.5 महीने बाद आई है। लेकिन 26/11 का जो अटैक हुआ भारत के इतिहास में सबसे बड़ा, 2008 में सबसे बड़ा आतंकी हमला था, सबसे बड़ा। आज तक इतना बड़ा आतंकवादी हमला कभी भी नहीं हुआ, अगर आप इतिहास उठा के देखें। और उसके बाद फिर हुआ भी नहीं हमला। मतलब आप ये समझिए कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई और तब से लेकर अभी कल बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ है, बहुत ही दुखद है। प्रशांत सर ने उसका लेक्चर अपलोड किया है, प्रशांत मवानी ने, मैं अभी जस्ट लेक्चर के बाद अपलोड करूंगा। तो वो बहुत दुखद था जिस तरीके से हमला हुआ, आईईडी का इस्तेमाल हुआ। लेकिन पिछले 16 सालों में आतंकवादी हमले, पुलवामा को आप छोड़ दें, ठीक है, वो कश्मीर का इशू है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन उसके बाद हमले किसी भी मतलब कोई भी कहीं पे भी हुए नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनआईए ने और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इतना शानदार काम किया है कि जहां हमले होने वाले थे, ऐसा नहीं है प्लानिंग सबकी थी, तगड़ी थी, वो नाकाम हो गए। उनको एंड वक्त पे गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उनको मार दिया गया। तो ऐसा नहीं है, प्लानिंग जबरदस्त थी। और दूसरी चीज, आतंकवादी 26/11 के बाद ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ठीक है, समुद्र के रास्ते आए थे, कोस्ट गार्ड को ज्यादा तैनात किया गया, फालतू इधर उधर घूमने का नहीं, साथ ही साथ बॉर्डर पे इतना मारा, समझ लीजिए कि 2021 में फिर पाकिस्तान ने और भारत ने फिर एग्रीमेंट साइन किया कि भाई ये सीज फायर कर देते हैं, बहुत मारा भारत ने, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जो एरिया थे जहां से आतंकवादी आ सकते थे ना, वो एंट्री पॉइंट से बंद कर दिए गए। अभी भी आते हैं, आप रोक तो सकते नहीं हो, बट हाँ, वो एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए थे। तो ये लेक्चर था, और जैसा कि हमने बताया कि हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।